गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और ये वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है और मैं करंट अफेयर से जो मिथ है वो आप लोग से दूर करना चाहता हूँ। जब पेपर खत्म होता, मान लो कि कोई मेंस खत्म होता, तो आप लोग क्या करते हो ना, जैसे IBPS PO का पेपर हुआ था 2022 वाला, तो उसमें जब बच्चे निकल के आए थे ना तो बोल रहा था बहुत ईजी पेपर आया था। देखो ऐसा ना कि इजी पेपर तो था नहीं करंट अफेयर के, और आपके कटअप भी कम थे, लगभग 3 या 4 के आसपास कटअप था। और उसमें बच्चे जब बोल रहे थे ना, जो आप लोग बोलते हो ना कि मुझे ज्ञान की बातें जो बोलते हो आप लोग, कि सर आप यहाँ से देख लो मेरे अभी जब LIC एडीओ का इंश्योरेंस वाला पेपर हुआ था तो आप लोग कैसे उसमें मतलब टूट पड़े थे कि यहाँ से मैंने इतने 60 में 60 करे हैं। देखो ऑब्वियसली आपने 60 में 60 करे हैं, मानता हूँ, क्योंकि निगेटिव नहीं इसलिए आपने अटेम्प्ट कर लिया। बट मुझे कुछ बच्चे बोल रहे थे उसमें कि अगर आपको नहीं आता तो क्या दूसरे को नहीं आता। डेफिनेटली ये बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। हो सकता है कि आपको आता हो, मुझे नहीं आता हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना आप इंश्योरेंस पढ़ के गए थे उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं पढ़ के गया हूँ। इसी तरह करंट अफेयर का है सीन। इसी तरह जो आप बोले ना, जो टीचर का कि आप मैं यहाँ से करके आऊँ, गलत टीचर नहीं है। बट क्या होता कि आप देख लो उठा के रिजल्ट IBPS PO का, जो लोग बोल रहे थे कि सर मैं 100% एक्यूरेसी करके आऊँ, 30 के 30 करके आऊँ, 35 बना के आऊँ, आप ही से मिला है। एक भी लड़का का 25 नंबर नहीं आया है, और ना आप दिखा सकते हो कि हाँ मैं इनके बच्चे के 27 नंबर आए हैं, 25 नंबर आए, इवन 20 से नीचे ही है यार। ये रियलिटी है। और जो बच्चे ये एक 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 पॉइंट और कहना चाहूँगा, ये 20 दिन वाले बच्चे जो फुदक के आते हैं ना एग्जाम के टाइम में कि अरे यार हाय तोबा करके आते हैं ना, कि सर आपसे तो पढ़ाई मिला हुआ नहीं, आपका तो बूस्टर पढ़ा, जैसे लाइक अपरिचित सर का बूस्टर कोई पढ़ता है। तो भाई बूस्टर भी काम तब आता है जब आप पढ़े हो करंट। आप मान लो 6 महीना पढ़ रहे हो करंट, 4 महीना से किसी का क्लास देख रहे हो या डेली बेसिस आप वीकली फॉलो कर रहे हो, तब वो आपको बूस्टर भी काम आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 20 दिन में काम नहीं आता है। और 20 दिन में सोचते हो कि आपकी मतलब जो बच्चा 6 महीना से प्रिपरेशन कर रहा है उससे ज़्यादा नंबर ले आए, बहुत बढ़िया है। तब तो सबको यही काम कर लेना चाहिए, भले ही बुरा लगेगा, मगर दिल से दिमाग से ये बात सोचो कि सच में पॉसिबल है। क्या कि करंट अफेयर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा ऊपर चला गया है कि आप जो पढ़ के जाते हो ना, वो तो क्वेश्चन भी रहता है, आंसर तो डिफरेंट निकलता है फिर। इसीलिए बोलता हूँ करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करो तो उससे हो जाएगा। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जहाँ भी जिस टीचर से पढ़ रहे हो आप अच्छे ढंग से पढ़ो, मगर ये मत करो कि हाँ 20 दिन पहले जैसे RRB PO क्लियर हो गया, प्री का क्लियर हो गया, तब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप फिर जाके एग्जाम में कहते हो कि सर आपसे तो 35 आए, और जब नंबर की बात आती है तो साला 20 नंबर भी नहीं आए मेरे के, तो 15 ही पे रह गए, 12 पे आए। तो इस तरह से नंबर नहीं आएंगे। मुझे पता है कि बहुत लोगों को यहाँ पे तकलीफ होगा, बट तकलीफ होना भी चाहिए यार। जो रियलिटी है भाई, रियलिटी से परे नहीं हो सकते हैं आप बताओ यूट्यूब पे जितने भी लोग सिलेक्शन लिए इस बार IBPS PO, किसके 25 नंबर आए हैं? जो बोल रहे थे कि 30 के 30 आए हैं। तो छोड़िए, इस मुद्दा को यहीं खत्म करते हैं। हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर को कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो करंट अफेयर में मैं 10 टॉपिक बता रहा हूं, और जो आगे आपके जितने भी एग्जाम है, जितने भी एग्जाम मेंस है उसमें आएंगे। जैसे मैं RRB PO की बात करूं 40 में, आप 40 में डेफिनेटली 25 नंबर इजिली गेन कर सकते हो। अगर अभी से इस चीज को फॉलो करोगे, अच्छे से केयरफुली इस चीज को देखोगे, तो आराम से नंबर है। पहली बात, नेशनल न्यूज। पहला, नेशनल न्यूज में सेंट्रल न्यूज और स्टेट न्यूज को कवर करना अच्छे से। जब भी आप पढ़ो तो नेशनल न्यूज आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चंस बनेंगे, जितना भी नेशनल, छोटा से छोटा। देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, आजकल बड़े हाईलाइटेड क्वेश्चंस को वो पूछ नहीं रहा है। जो चीज ना छोटा छोटा रहता है ना, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज में आप क्या करो, अपॉइंटमेंट पढ़ो इंटरनेशनल न्यूज में। वर्ल्ड बैंक, ADB, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या भारत को दिए हैं, अदर कंट्री को दिए हैं, उसके बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने वाला है अब आज के डेट में, क्योंकि वेटेज जब बढ़ा है इनका, करंट अफेयर का स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का वेटेज भी बहुत अच्छा बढ़ा है। मीन्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें आपको करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, जितने भी घटना घट रहे हैं। उसके बाद आपको स्टैटिक्स पार्ट भी पढ़ना है। काहे कि देखो कोई भरोसा नहीं, स्टैटिक बैंकिंग मतलब मेरा कहना कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं स्टैटिक पार्ट में ही रखता हूं, ठीक है। तो इसको इस सबको पढ़ना पड़ेगा। KYC, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, कितने में सेक्शन हम आते हैं, ये सब आपको ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा। चौथा आता है लोन एग्रीमेंट एंड MOU बिटवीन कंट्रीज। अब लोन एग्रीमेंट है, दो देश के बीच हुआ, MOU हुआ, क्या मतलब किस चीज के लिए हुआ, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, ये बहुत बढ़िया, मतलब
आप कह सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते जो भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनना अगर प्रीवियस ईयर में देखोगे तो 8 से 9 क्वेश्चन बने थे इस पे, तो हो सकता है कि आपके इस बार 8 से 9 क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में बने। बट आपके जो नॉर्मल एग्जाम जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस होते हैं और एसबीआई होते हैं, इस समय 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। बट इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट स्कीम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लो जनधन योजना दे दिया, अब उसमें क्या करेगा, नीचे 3 स्टेटमेंट देगा, या तो उसमें पूछेगा कौन सा सही है या कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है, तो आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको केयरफुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको करंट गवर्नमेंट स्कीम में करंट वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद स्टैटिक। करंट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैं चीज देखा हूं कि टीचर इस पे फोकस नहीं करते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है ना, किसी आती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि स्टेट के लिए कितना गवर्नमेंट परसेंटेज दे रहा है। मान लो 60%, तो स्टेट वहां पे अपनी 40% खर्च करेगा। इसी तरह ईस्टर्न जैसे कि यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए गवर्नमेंट 90% देता है, तो वहां का जो यूटी सरकार है, जो जिनकी सरकार है, वो 10% खर्चा करेगी। तो ये चीज थोड़ा सा रेशियो याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में आते हैं तो फिर लगता है कि अरे आप तो पढ़ाए नहीं, पढ़ाया हुआ सब कुछ रहता है, बट आप डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। आपको लगता है कि मैं 20 दिन में कर लूंगा, तो इस कारण से आपका गेम बिगड़ जाता है। और उसके बाद बजट हो चुका है, बजट बहुत बढ़िया था। बजट में क्वेश्चंस बनने वाले बहुत सारे हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही फुल फॉर्म पे बेस्ड बन जाएंगे। गोवर्धन स्कीम और कुछ शोर लाइन से रिलेटेड था, मिस्टी स्कीम था, उस पर भी बेस्ड फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। उसके बाद डेटा बेस्ड तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड बनने का चांस है, ठीक है। उसके बाद 7वां है इंडेक्स, 8वां है रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स में आपको ये क्या करता है ना, कोई रैंकिंग का नाम दे देगा, उसके बाद पूछेगा कौन रिलीज करता है। इसी तरह रिपोर्ट्स में क्या करेगा ना, गवर्नमेंट्स कोई रिपोर्ट्स बनाती है, मान लो कि जैसे कि आरबीआई के लिए, जैसे आरबीआई बनाया था कि हाउस इंडेक्स बनाया था, तो वो कौन रिलीज करता है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एसबीआई में आप देख लो, एसबीआई में क्या किया कि वो पूरे पीछे बैक चला गया 4-5 महीना, और उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते ही गए, तो वहां बच्चे के तोते उड़ गए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आप देखो डिफेंस डील और एक्सरसाइज। डिफेंस डील 2 देश के बीच होता है, तो कितना पैसा क्या गया, तो ये आपको ध्यान पड़ेगा। गवर्नमेंट इस बार डिफेंस डील को मतलब नहीं बोलते हैं कि बहुत अच्छे से ध्यान में रख रही है, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस अपना तैयार कर रही है, मतलब खर्चा सेल्फ डिफेंस में कर रही है ज्यादा से ज्यादा, कि यहां से दूसरे देश को एक्सपोर्ट हो। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बिलीव नहीं होता तो आप मार्च अप्रैल में देखो कितना गवर्नमेंट डिफेंस में अपने आपको इन्वेस्टमेंट किया है, स्वदेशी बेस्ड पे, ठीक है। उसके बाद आता है 10वां, इसमें 4-5 को मैंने मिक्स किया, इसको मैं बोलूंगा मिसलेनियस। इसमें आपको ध्यान देना है किस किस बातों पर, आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि बहुत सारा तो मद्रास होता है। देखो आपको इसमें याद करने का टेक्निक बता दो, देखो मैक्सिमम केस में आपको आईआईटी मद्रास मिलता है, बट इसके अलावा जो छूट-फूट रहते हैं, मान लो आईआईटी खड़गपुर ने किया है, आईआईटी दिल्ली ने किया है, आईआईटी कानपुर ने किया है, तो इसको याद रखना है बस। इसके अलावा क्वेश्चंस आए, मान लो कि आईआईटी मद्रास से रिलेटेड आए या आईआईटी खड़गपुर, इसको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। उसके बाद इसरो बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। उसके बाद डीआरडीओ बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे जक्सा हो गया या अमेरिका का हो गया, नासा वगैरह हो गया, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये ओवरऑल 10 टॉपिक है, आपको अच्छे से करना है। मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ये कहीं पर लिख के चिपका के आप करना स्टार्ट कर दो अभी से। देखो अगर आपको लगता है कि आरआरबी को टारगेट कर रहे हो, तो देखो आरआरबी का मेंस मुझे लगता है अगस्त सितंबर में हो जाना है, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में होना ही होना है। तो अभी से क्या करो, आप जनवरी से ही स्टार्ट करो, काहे कि आरआरबी एक ऐसा गेम चेंजर है ना, वो क्या करता है, या तो रिसेंट पूछ लेता है, या तो आपको वो बैक पीछे ले जाके जनवरी फरवरी माह से पूछना स्टार्ट कर देता। तो अभी आपके पास समय है, आप टारगेट करें। और मेरे आपको लगता है कि कहाँ से करें, कम समय में करें अभी फिलहाल, तो मेरे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट शेयर करता हूँ, जो कि अपने मतलब जो मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है कम से कम। जैसे मैं अभिजीत सर का क्लासेस देखता हूँ, तो वहाँ से जो नोट्स बनते हैं पर डे वाले, तो उसको मैं शेयर करता हूँ। अभी फिलहाल मैं 5 दिन से होल्ड करके रखा हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि 1 तारीख से जो होगा, 1 मई से मैं स्टार्ट कर दूंगा अपने ग्रुप पे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपको एक, जैसे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, मान लो कि आप आईबीपीएस गाइड से देखते हो, या आप स्टडी आईक्यू से देखते हो, या गौतम सर से देखते हो, मान लो मेरे साथ जुड़ो, मैं अभिजीत सर से करता हूँ और लिखता हूँ। अगर आप वहां से भी करके आए हो तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे भी कर रहे हो, तो रिवाइज तो हो रहा है ना भाई।
देखो करंट अफेयर में ये बता, बहुत बच्चा ये पूछता है कि सर किसका लड़ा है, क्वेश्चन किसका लड़ा है, किससे आया है। भाई करंट अफेयर एक ऐसा है ना, जब दुनिया में घटा है ना, तो वो आपको स्टडी आईक्यू भी पढ़ाएगा, अभिजीत सर भी पढ़ाएंगे, अपरिचित सर भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद आशीष सर भी पढ़ाएंगे, आशीष गौतम सर भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई घटना नहीं घटा और प्रिडिक्ट कर लिया, अरे यहाँ तो ये होने वाला, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाता है सब, और आप उसको किस तरह से कैच करते हो, कितना नोट्स बनाते हो, सबसे ये बड़ी बात होती है। ये नहीं होता है कि हाँ ये होता है कि अरे वाह इससे आ गया, इससे आ गया, इसी तरह आईबीपीएस पे होगा, सर आप ही से आया, कपिल कपाल सर से आया, नंबर कहाँ है भाई। जैसे आप दिखाते हो ना, मैथ वाले टीचर लाता है ना 29 में 29 मैथ लाता तो आके दिखाता है ना, तो फिर आप करंट अफेयर वाले टीचर क्यों नहीं आते हो सामने कि देखो मेरे बच्चे के 25 आए हैं, 29 आए हैं, एक बच्चे भी को तो लेकर आओ यार। कहते हो क्या सिलेक्शन हुआ, भाई सिलेक्शन 5 सब्जेक्ट से होता है, 4 सब्जेक्ट से होता है। तो ये मत कहा करो बच्चे जो आपको कहते हैं ना, अरे बाप रे इतने बढ़िया इतने इजी क्वेश्चन आए मैं बना के आया, और आपके 20 नंबर नहीं आ रहे, इवन सिलेक्शन वाले बच्चे यार। तो इस तरह के टोटके में मत फंसे आप लोग, मैं बार बार यही कह रहा हूं, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे एग्जाम दे। जैसे अभी एलएससी एडीओ का पेपर हुआ, करंट अफेयर पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि करंट अफेयर 2 ही मंथ का आया है, उसमें भी गलत हुए बच्चे के, क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चंस मिस हो गए मेरे से, मैंने पढ़ा नहीं, अब मार्च और फरवरी से क्वेश्चन थे, वहां पे भी गलती करके आया है।